हेलो क्लास, देखिए बेटा एक्सरसाइज 7.3 अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपन एक्सरसाइज 7.4 को करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको साइड में लिख रखे हैं। जैसे जैसे यूज होंगे वैसे वैसे अपन क्वेश्चंस को करते जाएंगे। सारी एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से देखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपको ये फॉर्मूला दोनों लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका I इक्वल में 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1 dx। ये क्वेश्चन है। अब आपने 7.3 तक पढ़ लिया। 7.1 में अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज पढ़ी थी। फॉर्मूला था, सीधा सीधा अपन ने इंटीग्रेशन किया था। 7.2 में अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम चेक कर लेंगे यहाँ लगेगा क्या। 7.3 में अपन ने पढ़ा था कि वहां साइन कोस के फंक्शन थे, वो सारी स्क्वायर की फॉर्म में थे, क्यूब की फॉर्म में थे, तो अपन ने उन सबको एक सिंगल जिसमें पावर हो उस तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस को सोल्व किए थे, एक सिंगल पावर बनाकर। यहां क्या करेंगे तो कुछ ये जो क्वेश्चन है देखो, x की पावर 6 + 1, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि x की पावर 2 + a² dx। a यहां पर कांस्टेंट है, a क्या है यहां पर कांस्टेंट। कि कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे आप 3x² अपॉन x की पावर 6 को लिख दो x की पावर 3 का स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने x की पावर 6 को, x की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 1 को भी क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर और साथ में क्या dx। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, वीडियो को ढंग से देखेंगे, पूरा देखेंगे तो आपको क्वेश्चन 101% समझ आएगा। तो x की पावर 6 को क्या लिख दिया x की पावर क्यूब और इसका भी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2। अब देखो ये कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला है। प्लस वाला फॉर्मूला एक तो ये है और एक ये है, इसमें रूट भी आ रहा है, तो ये फॉर्मूला हो नहीं सकता। तो लगेगा कौन सा, ये x² प्लस a², लेकिन ऊपर क्या है बेटा सिर्फ dx है, या सिर्फ dx। हमारे पास 3x² एक्स्ट्रा है, तो सारे क्वेश्चनों में कॉमन है। क्या करोगे सबसे पहले जो स्क्वायर के अंदर हो ना, स्क्वायर के अंदर उसको t मानो, लेट x³ = t। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो पहले, और x³ को क्या मान लिया t। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। x³ का क्या हो जाएगा 3x², x³ का क्या हो जाएगा 3x², और यहां dx और यहां क्या हो जाएगा dt। x³ का क्या हो जाएगा, क्यूब आगे आ जाएगा और x², समझ गए, dx = dt। अब देखो ये मैच कर रहा है, कर गया ना मैच क्वेश्चन के अंदर। तो इसी तरीके से होगा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन 3x² dx, 3x² dx, इसकी जगह क्या लिखूंगा dt, लिख दिया। x³ की जगह क्या लिखोगे t, तो t का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। बन गया क्वेश्चन। देखो सेम बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही। x की जगह कौन है, x की जगह कौन है t, a की जगह कौन है 1, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें। क्या है फॉर्मूला 1/a
तो ए की जगह क्या लिखोगे, फॉर्मूला भी लिख देता हूं, dx, यहां dt, dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये फॉर्मूला है। तो 1/a 1/1, क्योंकि a की जगह क्या है, 1 की जगह 1 और a की जगह भी 1 है। tan इनवर्स x की जगह कौन है, b, a की जगह कौन है 1 प्लस में c। अब t अपॉन 1 का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, हटा देता हूं। 1/1 का भी कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई करने पर वही आता है। तो क्या आंसर आया, tan इनवर्स t प्लस में c। t की वैल्यू रख दो तो क्या बनेगा, tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, x क्यूब, तो tan इनवर्स t की जगह रख दो x क्यूब और प्लस में c। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला काम क्या होगा आपको, पहला है स्क्वायर बनाना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और स्क्वायर बनाने के बाद में दूसरा काम होगा आपका t मान का सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, i बराबर इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है, 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। तो आपका पहला काम है स्क्वायर बनाना, i बराबर 1/इंटीग्रेशन 1, तो 1 का मैंने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, प्लस 4x का स्क्वायर क्या बनाओगे, 2x का होल स्क्वायर और dx। देखो x के ऊपर स्क्वायर है, 4 के ऊपर नहीं है, तो 4 का भी स्क्वायर क्या बनाओगे, तो 2 लिख दो यहाँ पर 4 की जगह, तो 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है वापस, जानते होंगे आप ये। तो 4x स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 2x का होल स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक। अब क्या करोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे, फिक्स काम है। पहला काम है स्क्वायर बनाना, दूसरा काम है जो स्क्वायर के अंदर आ रहा है उसको t मानना। लेट 2x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, 2 की जगह 2, x की जगह क्या हो जाएगा dx बाई dt, और t की जगह क्या हो जाएगा 1। इस dt को इधर भेज दूं तो 2dx इक्वल में dt, ठीक है। 2 की जगह 2, x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू dx अपॉन dt होगा, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो dt को फिर मैं इधर भेज दूंगा, तो हमेशा मैं इधर dx लिखूंगा, इधर dt लिखूंगा, ठीक है। अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखोगे। देखो ये dx है, ये रहा dx, 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 को dt के नीचे भेज दो, तो क्या बन जाएगा dt बाई 2, वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन 1/इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2x की जगह क्या रखा आपने, 2x की जगह क्या रखा, 2x की जगह t, तो 2x की जगह t रख दो, t का स्क्वायर, dx की जगह क्या रखोगे dt बाई 2, तो dt बाई 2, तो इस बाई 2 को मैं कहां निकाल रहा हूं, आगे 1/2, ठीक है। अब हमारा कोई फॉर्मूला लग गया होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात एक ही है। तो क्या होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दूं। देखो आगे 1/2 है, 1/2 log x की जगह क्या रखूंगा t, तो t रख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा टी स्क्वायर ना, प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा 1 का स्क्वायर और प्लस में सी। पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू रखो तो इक्वल में 1/2 log टी का वैल्यू क्या है 2x, तो यहां क्या आ जाएगा 2x प्लस टी स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c। तो 2x का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो समझ आ रहा होगा आपको। पहला क्या काम है स्क्वायर बनाना, दूसरा काम है जो स्क्वायर के अंदर है उसको t मानना, और फिर जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो जाए फॉर्मूला लगा दो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका i बराबर इंटीग्रेशन 1/रूट में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या करोगे आप, देखो 1 दे रखा है, फिर से इसका स्क्वायर बनाओ। क्या बनाएंगे इसका स्क्वायर 1/2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ dx बना दिया स्क्वायर। पहला काम है आपका स्क्वायर बनाना, दूसरा काम क्या होगा आपका जो स्क्वायर के अंदर है उसको t मानना। मान लो लेट 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी, 2 माइनस एक्स को क्या मान लिया t। अब अगला काम क्या होगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट कर दोगे विद रेस्पेक्ट टू t, क्या होगा समझो। देखो 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t तो 0 होगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx अपॉन dt इक्वल में t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 विद रेस्पेक्ट टू t। अब मैं यहाँ से dt को भेज रहा हूँ 1 की तरफ, तो क्या बनेगा dt, इधर से हटा दो तो माइनस dx इक्वल में dt, या dx इक्वल में क्या आ जाएगा माइनस dt। इसको क्या देते थे हम इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, i बराबर इंटीग्रेशन 1/, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स को हमने t माना था तो t का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट। dx की जगह क्या लिखा जाएगा माइनस dt, तो dt ये लिख दिया, माइनस बाहर लिख दो। हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप फॉर्मूला लगा दो 1/रूट में इंटीग्रेशन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। वैल्यू रखो log, बाहर माइनस है तो माइनस लगेगा, माइनस और इसकी जगह फॉर्मूला log एक्स की जगह क्या रखोगे
तो x की जगह रखोगे t प्लस x की जगह t रखेंगे तो t स्क्वायर बनेगा प्लस a स्क्वायर 1 का स्क्वायर बनेगा और प्लस में c। पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल में माइनस log t की जगह क्या रखूंगा 2 माइनस एक्स, t की जगह क्या रखूंगा 2 माइनस एक्स, ब्रैकेट में रख दो 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और क्या लगा दो c। कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1/9 माइनस 25x स्क्वायर dx, 9 माइनस 25x स्क्वायर dx ये क्वेश्चन है। कैसे करोगे देखो ध्यान से। 9 को तो क्या कर दूं 3 का स्क्वायर लिख दूं, 25 को क्या लिख दूं 5x का होल स्क्वायर लिख देता हूं। समझ गए? इंटीग्रेशन 1/9 की जगह तो लिख दिया 3 का स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख दिया 5x का होल स्क्वायर और dx लगा दिया यहां तक फॉर्मूला। अब क्या करोगे इस जो स्क्वायर होता है उसको t मान लेते हैं। तो मान लो लेट 5x इज इक्वल टू टी, 5x को क्या मान लिया t मान लिया। इसके बाद क्या करते हैं आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होता ही है, कर दिया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। अब क्या करोगे 5 का 5 x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt क्या होगा x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt और t का डिफरेंशिएशन 1। फिर ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो यहां से dt को हटा देते हो और यहां लिख देते हो और 1 हटा देते हो तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt। अब मैं यहां से 5 को हटा देता हूं तो 1/5 dt हो गया। अब क्या करते हैं आप इन वैल्यूज को जो भी ये सारी वैल्यूज है इन सबको इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, रखो इक्वेशन फर्स्ट में। तो i बराबर इंटीग्रेशन 3 स्क्वायर माइनस 5x की जगह क्या रखूंगा t, तो t का स्क्वायर बन जाएगा। dx की जगह क्या रखूंगा 1/5 dt, तो ये 1/5 रहा और ये dt रहा। समझ गए यहां तक? इतना करने के बाद में फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये रहा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। देखो लग गया ना फॉर्मूला, a की जगह 3 है x की जगह t है तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो रखो वैल्यू, साइन इनवर्स x की जगह क्या रखूंगा t, यहां a की जगह क्या रखेगा 3 प्लस में c। पुट द वैल्यू ऑफ t, तो साइन इनवर्स t की जगह क्या रखूंगा 5x
5x अपॉन में 3 प्लस में c। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अच्छा 1/5 को छोड़ गए, ये रहा ना 1/5, 1/5 और इसकी जगह हमने लगा दिया फॉर्मूला साइन में t/3 प्लस में c और t की वैल्यू रख दी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। ठीक है, अब क्या करते हो आप? हमारा पहला काम था रूट नहीं है, हमारा पहला काम था दोनों का स्क्वायर बनाना। बनाओ 3x अपॉन 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4 है, तो 2 को आप रूट 2 लिख सकते हो ना स्क्वायर बनाने के लिए। 2 को आप क्या लिख दें? रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समझ आ गया क्या? 2 की जगह क्या लिखा आपने? रूट 2 x स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर तो क्या बनेगा? 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बनेगा? x की पावर 4 और लास्ट में क्या लगा दोगे? dx और इसको मान लोगे इक्वेशन फर्स्ट। सिंपल मेथड है, हर बार यही कर रहे थे। इसके बाद में क्या होगा? क्या करेंगे बेटा इसके बाद? देखिए जो स्क्वायर के अंदर होता है उसको t मानते हैं। लेट रूट 2x स्क्वायर को क्या मान लिया? t। इसका क्या करोगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। रूट 2 का रूट 2 होगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आगे पावर आ जाती है और पावर 1 कम हो जाती है, तो 2 पावर आगे आ गई और x की पावर 2 में से 1 पावर कम हो गई तो x रह गया। यहां लगा दोगे dx और इधर लगा दोगे dt और ये वैल्यू आप कहां रख दोगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो i बराबर इंटीग्रेशन देखो 3 को बाहर निकाल लो, निकाल लिया बाहर। अब बचा आपके पास x dx, तो x dx की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? रूट 2 और 2 दोनों नीचे चले जाएंगे dt के नीचे कौन चला जाएगा? रूट 2 और 2, तो 2 रूट 2 नीचे चले गए, तो किसकी वैल्यू हो गई है? x dx की। तो x dx की वैल्यू क्या हो गई? dt अपॉन 2 रूट 2। मैंने 3 को बाहर निकाल ही रखा है। समझ में आ गई बात? 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस यहां भी क्या बनेगा? t स्क्वायर। ठीक है, ये अलग कर दिया। अब इसको भी क्या करो? बाहर निकाल लो। i बराबर 3, 2 रूट 2 को बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 स्क्वायर t स्क्वायर dt आया। किसका होता है? टेन इनवर्स में होता है। देखो ये रहा 1 अपॉन a टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो i बराबर 3 अपॉन 2 रूट 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन a। 1 अपॉन a की जगह क्या लिखा जाएगा? 1 ही लिखा जाएगा। टेन इनवर्स x अपॉन a, तो x की जगह क्या लिखा जाएगा? t। a की जगह क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस में c। अब आप चाहे तो 1 को हटा सकते हैं क्योंकि इस 1 का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इसकी।
अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी। तो आई बराबर 3/2√2 tan इनवर्स टी। टी की जगह क्या रखोगे, √2x²। 1 है नहीं नीचे तो, और प्लस में सी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x² / 1 - x⁻⁶। क्वेश्चन सिंपल है, क्या होगा, क्वेश्चन 6 x², हाँ x² / 1 - x⁻⁶ dx, ये क्वेश्चन है। कैसे करोगे, देखो पहले क्या करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। बनाओ स्क्वायर, इंटीग्रेशन x² / 1 का स्क्वायर माइनस x³ का स्क्वायर, और क्या लिखोगे, dx। ये काम करते हैं सबसे पहले। दूसरा काम हम करते हैं, x² के अंदर जो होता है उसको t मानना। तो लेट x³ = t, x³ को क्या मान लिया, t। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो x³ का क्या हो जाएगा, 3x²। 3 की पावर आगे आ जाएगी और 3 में से एक पावर कम हो जाएगी, वो होता है डिफरेंशिएशन। 3 की पावर आगे आ जाएगी, जो पावर है वो 3 वो आगे आ जाएगा, और x की पावर 3 में से एक पावर कम कर दो। यहाँ लिखते हैं dx और यहाँ लिखते हैं dt। पुट द वैल्यू ऑफ t, पहले तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखो, क्या बनेगा, i बराबर इंटीग्रेशन, देखो ऊपर है x² dx और हमारे पास है x² dx, मतलब 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 को dt के नीचे भेज दो। तो x² dx की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, dt/3। x² dx की जगह क्या लिखूंगा, dt/3। समझ गए, 1² माइनस x³ की जगह क्या लिखूंगा, तो x³ की जगह t लिखना है। x³ की जगह क्या लिखना है, t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। 1/3 को आगे भेज दो, तो 1/3 1/1² - t² और dt। क्या फॉर्मूला लगेगा, a² - x², ये रहा a² - x²। सेकेंड नंबर का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2a log a + x / a - x और प्लस में c, ये फॉर्मूला होता है। लगाओ फॉर्मूला, 1/3 लिखो, log a की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस x की जगह क्या लिखोगे, t, a - 1 - t प्लस में c। पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू रखो, तो t की वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगी, 1/3 log 1 प्लस t की जगह क्या रखना है, x³, तो 1 + x³ अपॉन 1 - x³ और प्लस में
सी। समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आई इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब तक हमारे 6 तक जो क्वेश्चन थे उसमें एक सिंगल वैल्यू आ रही थी ऊपर, मतलब 2 टर्म नहीं आ रही थी। अब की बार 2 टर्म आ गई। जब आपके क्वेश्चन में 2 टर्म आ जाए तो क्या करोगे, सुनो ध्यान से। आप क्या करो, यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट कर दो। क्या करोगे यहाँ पर, सेपरेट। कैसे सेपरेट करोगे, x के नीचे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 1 के नीचे भी लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। समझ लेना, x के नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया और 1 के नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया और दोनों के साथ dx और इंटीग्रेशन लगा दिए। तो अब ऐसे समझो आपके पास एक की जगह 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका क्या होगा, तो इसमें मैंने क्या किया, नीचे वाले को t मान लो। इसको सोल्व कर रहा हूं पहले मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू t। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यहां लगाते हैं dx और यहां लगाते हैं dt। अब देखो हमें क्या मिला, x dx 2 एक्स्ट्रा है तो नीचे भेज दो। तो x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। मैंने कहा मैं पहले इसको सोल्व कर रहा हूं, ठीक है, इसका नंबर बाद में लेंगे। इसको हम सोल्व कर रहे हैं पहले, क्योंकि मैंने कहा आप समझो पहले हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। एक में ही 2 क्वेश्चन है अब की बार, तो तोड़कर कर रहे हैं अपन। तो आई बराबर इंटीग्रेशन, देखो x dx की जगह तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2, dt और अपॉन में 2, ये 2 बाहर आ गया इधर। 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या लिखोगे, t। हो गया ये वाला सोल्व। और अब इसको एज इट इज लिख दो, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हो गए, एक dt की रेस्पेक्ट में, एक dx के रेस्पेक्ट में हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या होता है, i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, रूट में t है तो रूट में t का मतलब t की पावर 1/2 हो गया रूट में। यहां क्या हो गया, t की पावर 1/2 dt। और ये t की पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, t की पावर माइनस 1/2। समझ गए, रूट में t था तो रूट में t का मतलब t की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस 1/2 dt बना देगा। माइनस यहां देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है। हाँ ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लग गया। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, 4th नंबर का लगा दो। अभी तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डी एक्स लगाओ 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर माइनस 1/2 में प्लस 1 कर दो, माइनस 1/2 में प्लस 1 कर दो, प्लस सॉरी माइनस है माइनस, यहाँ फॉर्मूला 4 लगा दो, समझ गए। तो log x, ये सेम ही आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब 1 ही है और प्लस में c, समझ गए। अब देखो आगे वाली स्टेप में यही बना देता हूं, समझो आगे वाली स्टेप को। I इज इक्वल टू 1/2, टी की पावर भी क्या बनेगा 1/2, नीचे भी क्या आएगा 1/2 प्लस सॉरी माइनस है माइनस log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में c, एज इट इज लिख दिया इसको, इस 1/2 से 1/2 आ गया, तो I इज इक्वल टू टी की पावर, थोड़ा नीचे लिख दो, I इज इक्वल टू टी की पावर 1/2 माइनस log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू रख दें, पुट द वैल्यू ऑफ टी, यहाँ पर वो अपन ने मिटा दिया, तो टी की जगह अपन ने क्या माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो टी की जगह रख दो एक्स स्क्वायर माइनस 1, टी की पावर 1/2 है, ये रूट में आ जाएगा माइनस log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। आया समझ, कर लोगे यहाँ तक, ठीक है। बाकी का फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।